बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह का सिलसिला इस मुकाम पे पहुँचा था कि अगर शौहर बीवी को छोड़ दे तो उसका शरई हल क्या है, यानी तलाक़ के बग़ैर अगर उसे छोड़ देता है और उसके से लाताल्लुकी करता है तो उसका हल क्या है। जवाब यह है कि अगर शौहर बीवी को यूँ मुकम्मल तौर पे छोड़ दे कि ना वो शौहरदार रहे और ना ही तलाक़ याफ्ता कहलाए, तो वो अपना मामला हाकिम शरई के पास ले जा सकती है। यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कहूँ कि ना उसे बसाता है और ना ही उसे उसके जो अखराजात हैं वो उसे पूरे करता है, जिस पे वो उसके शौहर को दो चीज़ों में से एक अमर के अंजाम देने के ऊपर पाबंद करेगा हाकिम शरई। या तो उसे पाबंद करेगा कि बीवी से ताल्लुकात को बहाल कर लो, या उसे तलाक़ देने के ऊपर मजबूर करेगा ताकि वो खातून आज़ाद हो जाए और किसी और मर्द से शादी कर सके। और अगर वो इन दोनों कामों में से दोनों कामों को करने से इनकार कर दे, मर्द जो है वो इन दोनों कामों को अंजाम नहीं देता है, इनकार कर देता है, तो हाकिम शरई के लिए उनमें से किसी एक चीज़ को इख्तियार करने पे मजबूर करने के जो तमाम तर वसाइल हैं, फ़र्ज़ करो उन्हें उसे कैदो बंद करना पड़ता है, आज़माने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है, यानी तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल करता है, उसके बावजूद भी वो दो कामों में से किसी एक काम को इख्तियार करने के इनकार के ऊपर मुसिर रहता है, तो उसकी बीवी तलाक़ का मुतालबा करती है, तो हाकिम शरई के लिए जायज़ है कि वो उससे तलाक़ दे दे। अलबत्ता इस मौरद में हाकिम शरई की तरफ से जो तलाक़ होगी वो मौरद के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। बाज़ मवारिद में वो बाइन होगी और बाज़ मवारिद में वो तलाक़ रजई होगी। और बयान करदा सूरतों में, जिन सूरतों को हमने बयान किया है, खा उसे नफ़क़ा अदा करता हो या नहीं, हर दो सूरत में हुक्म एक ही होगा। सवाल ये पैदा होता है कि शौहर के अज़ियत देने पे बीवी के लिए शरई रास्ता क्या है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं और बीवी को शौहर अज़ियत देता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, इस सूरत में बीवी के लिए शरई रास्ता क्या है। जवाब यह है कि शौहर अपनी बीवी को किसी उज़्र शरई के बग़ैर अज़ियत देता हो या उसके साथ बदसलूकी करता हो, तो ख़ातून को चाहिए कि वो अपना मामला हाकिम शरई के सामने पेश कर सकती है, ताकि वो उसके शौहर को जुल्म व अज़ियत करने से मना करे कि वो अपनी बीवी के ऊपर ना तो जुल्म करे और ना ही उसे अज़ियत दे, और उसके साथ खुश उसलूबी से रहने का उसे पाबंद करार दे। अगर इससे फ़ायदा हो तो ठीक है, वगरना हाकिम शरई शौहर को मुनासिब सज़ा देगा, जो वो मुनासिब समझेगा, इस जुल्म और अज़ियत के बदले में उसे मुनासिब सज़ा देगा। लेकिन अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो बीवी तलाक़ का मुतालबा कर सकती है, और अगर वो ये भी ना माने, बीवी तलाक़ का मुतालबा कर रही है, मर्द जुल्म पे जुल्म कर रहा है, अज़ियत के ऊपर अज़ियत कर रहा है, और वो ना तो तलाक़ और बीवी के तलाक़ के मुतालबे के बावजूद वो तलाक़ नहीं दे रहा है और जुल्म भी कर रहा है, तो उसे तलाक़ देने पे मजबूर करना भी हाकिम शरई की तरफ से मुमकिन ना हो, तो हाकिम शरई उसे तलाक़ देने का इख्तियार रखता है, उसे तलाक़ दे सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आया बीवी का अपने शौहर को हुस्न सलूक या हुकूक की सही अदायगी पे माइल करने के लिए कुछ माल देना या अपना कोई हक़ माफ़ कर देना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है, और इस सूरत में शौहर पे उन अम्वाल को लेने या माफ़ करदा हुकूक से दस्तबरदार होने का क्या हुक्म है। मिसाल के तौर पर एक मर्द है कि जो अपनी बीवी के साथ हुस्न सलूक से पेश नहीं आता है और हुकूक की सही अदायगी नहीं करता है, ख़ातून उसे कुछ माल देती है कि इस माल के बदौलत मुमकिन है कि वो उसके साथ हुस्न सलूक करने लगे या उसके साथ अच्छा और या उसके हुकूक की अदायगी करने लगे, तो क्या
ये ऐसा करना बीवी के लिए जायज़ है, और शौहर के लिए क्या उन अम्वाल को या बीवी की तरफ से जो हुकूक माफ़ करदा हैं या अपने हुकूक से जो बीवी दस्तबरदार हो गई है, शौहर के लिए क्या हुक्म है कि वो ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पे दो सूरतें हैं, दो किस्म के हुकूक हैं। एक हुकूक के गैर वाजिबा हैं, मुस्तहब हुकूक हैं, और एक वाजिबा हुकूक हैं, यानी वाजिब हुकूक हैं। शौहर अगर बीवी के बाज़ गैर वाजिब हुकूक अदा ना करे, मिसाल के तौर पर यानी बीवी को कहीं घुमाने फिराने के लिए नहीं लेके जाता है, या वाजिब नफ़क़े के अलावा जो मज़ीद उसे बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजारने की जो सहूलियात हैं वो अदा नहीं करता, यानी वाजिब नफ़क़ा पूरा है लेकिन उससे ज़्यादा की जो मुतालबात ख़वातीन की तरफ होते हैं वो अदा नहीं करता। यानी गर्ज़ यह है कि मुस्तहब यानी और गैर वाजिब हुकूक अदा ना करे, या नफ़रत और नापसंदी के सबब उसे तलाक़ देने का इरादा रखता हो, मर्द ख़ातून से नफ़रत या उसे नापसंद करने की वजह से उसे तलाक़ देने का इरादा रखता है, या दूसरी शादी करने का इरादा रखता हो और बीवी उसे इस हरकत से बाज रखने या अपनी तरफ माइल करने के लिए कुछ माल दे या अपने किसी वाजिब हक़ से दस्तबरदार हो जाए, जैसे कि 4 में से किसी एक रात में मुतअद्दिद बीवियों की सूरत में 4 रातों में से किसी एक रात का जो उसका शरई हक़ है ख़ातून का, उससे वो दस्तबरदार हो जाती है, या वाजिब नफ़क़े से वो दस्तबरदार हो जाती है कि मैं अपने इस हक़ से दस्तबरदार होती हूँ, तुम दूसरी शादी ना करो, या तुम मुझे तलाक़ ना दो, या जो गैर वाजिब हुकूक हैं उनको अदा करो, तो कोई ऐसा करना जायज़ है, कोई हरज नहीं है, और वो माल शौहर के लिए हलाल होगा, वो ले सकता है। ये उस सूरत में कि अगर जो वाजिबात हैं वो गैर वाजिबात हैं, लेकिन अगर वो बीवी के वाजिब हुकूक अदा नहीं करता हो या उससे मार पीट या गालम गलोच वग़ैरह करता हो और बीवी उसे हुकूक की अदायगी पे लौटाने के लिए कि वो मेरे वाजिब हुकूक अदा करे, नान व नफ़क़ा दे और उसके जो इज़्दिवाजी हुकूक हैं उनको अदा करे, ज़ुल्म व अज़ियत से रोकने के लिए या तलाक़ से रोकने के लिए ताकि उसे नजात मिल जाए, इन तमाम सूरतों से बचने के लिए ख़ातून कुछ माल दे तो खा बिना बर अक़वा शौहर का अपनी बीवी को माल देने पे उकसाने या मजबूर करने का इरादा हो या ना हो, अगर वो वाजिब हुकूक की अदायगी नहीं करता और ख़ातून अपनी तरफ से कुछ अम्वाल देती है या अपने किसी हक़ से दस्तबरदार होती है, तो जो वो माल देती है मर्द के लिए उन अम्वाल को ख़ातून से लेना जायज़ नहीं और हराम है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।